नाज़रीन एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 89 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है, जिसके अंदर बड़े अच्छे हमारे पास मेहमान मौजूद हैं और हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें आप यकीन कीजिए कि मैं तो बहुत महसूस हो रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। एहसान भाई, एक्साइटमेंट आज भी ईद की वैसे ही होती है जैसे पहले हुआ करती थी? भाई मैं तो अभी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। Like I said, I was always away. मैं आपको बता रहा हूँ 80% या 90% आई मिस ईद्स। ये छोटी हो बड़ी हो, बर्थडेज मिस की हैं, शादियाँ मिस की हैं, सब कुछ है। अब 2 साल से ट्रैवलिंग कम हो गई है। आई रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। यहाँ पे हूँ, एंजॉयिंग माई टाइम, लवली। ऑब्वियसली 3 साल का बेटा है, 2 साल की बेटी है, वो चूड़ियाँ पहनने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, सब कुछ। हाउ दे आर ड्रेसिंग अप एंड एवरीथिंग। ईदियाँ लेने के बजाय ईदियाँ दे रहे हैं, वो भी उसका भी अपना मज़ा है। आई फील लाइक एंड नेफ्यूज नीची दे आर कमिंग स्पेशली ईद देने के लिए। हम जाया करते थे जी कि दादों के पास जाना है, दादी के पास जाना है, नाना के पास जाना है, कि ईदी लेने जाना है, ये वो सारी चीज़ें। तो वो अच्छा है। चीज़ें चेंज हो गई थोड़ी सी ये व्हाट्सएप वगैरह की वजह से। आई थिंक मुझे याद है हमारे ज़माने में तो हम कार्ड्स बनाया करते थे, ईद के कार्ड्स अपने कजन्स को देने, नानी दादों को देने। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से सारी ख़त्म हो गई हुई हैं, यू नो। एंड आई एक्चुअली maybe because I've spent most of my time away from family and friends, मुझे कॉन्सेप्ट वो व्हाट्सएप पे ईद भेजने का मज़ा नहीं आता कज़न्स को या फैमिली मेम्बर्स को, जाके गले मिलने का, उनको मिलने का। दैट्स द मेन वे ऑफ रिप्लाई कर देते हैं एंजॉयिंग ईद। इतने जो नहीं देखें, अब कुछ दोस्त जो यहाँ पे नहीं है या कुछ रिश्तेदार नहीं, उनको तो आपने व्हाट्सएप भी करना है ऑब्वियसली, लेकिन वो लोग जिनको मैं जाके मिल सकता हूँ जो, तो आई मेक श्योर कि जी सारे फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न जो भी हैं, बड़े जो हैं, फुप्पोज हैं, मामूज हैं, मामीज़ हैं, आई मेक श्योर कि तीनों जो ईद के दिन हैं उन सबको विजिट भी कर लें। मोस्टली पहले दादी साथ होती थी घर पे, तो शी वो द एल्डेस्ट वन, तो सारे हमारे घर पहले आते थे, तो वो बहुत ईजी होता था कि सब हमें मिलने आ रहे हैं, यू नो। तो अब ऑब्वियसली ये भी है, हमारी सबसे बड़ी मामी हैं, उनके घर खाना होता है रात को पहली ईद को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो मोस्टली सारे जाके नानके जो है नान को मले सारे उधर मिल लेते हैं। तो इट्स वेरी गुड। वो आपके अगले 2 दिन बच जाते हैं, अच्छा जी किसी मामी को नहीं मिलना है, मामू को नहीं मिलना है, उस तरह जो है ना। तो आई एम रियली एंजॉयिंग और फीलिंग रियली लकी एंड ब्लेस्ड। ससुराल का दिन भी तो होता है। किसका जी? ससुराल का। वो पहला दिन ही होता है जी, पहला दिन मिस हो गया तो दूसरा नहीं होता जवाब भाई? नहीं, मैं तो फर्स्ट डे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। जब वालिदैन होते हैं ना, तो उनके साथ तो मेरा तो उन्हीं के साथ होता था पहला दिन, लेकिन जब वालिदैन मेरे नहीं है ना, तो पहला दिन मेरा भी ससुराल का ही होता है। उसकी वजह ये है कि उधर मतलब आपको पता है ना कि मतलब अगर आपके स्पाउस के वालिदैन हैं तो वो भी एक तरह से आपके लिए बड़े लोग होते हैं, तो उनके साथ मेरा गुजर जाता है। बाकी ये क्या होना चाहिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, वो जिस तरह मर्जी वो मनाना चाहे, जिसके साथ मर्जी मनाना चाहे। हो सकता है कुछ लोग अपने वालिदैन को अगले दोनों दिन जो है वो ज़्यादा टाइम दें और पहले दिन जो है वो अपने ससुराल के साथ हुए हैं। तो नहीं, वो असल में चल रहा होता है ना, दूसरे दिन हमेशा चल रहा होता है कि जी आज पूरे जोशो खरोश के साथ ससुराल का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी मजेदार बात अभी सामने की है। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे लगता है कि जो ईद के बाकी 2 दिन होते हैं ना, पहले दिन तो आप कुर्बानी करते हैं आमतौर पर, तो बाकी 2 दिन होते हैं ना, वो आपने सारा दिन मिलना ही होता है लोगों से। तो मेरा ख्याल है वो अपने घर में हो तो बेहतर होता है, क्योंकि लोग आपके साथ आते हैं, खाना शाना खाते हैं, वो मतलब आलू चने की चाट बनती है, और मतलब वो तो पराठे से अब आलू चने की चाट पर आ गए, सवैया भी आ गई है, शीर खुरमा बनता है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद आपको मिलने ज्यादा लोग आते हैं ना, आप सियासी जमात भी चला रहे हैं। नहीं, सियासी जमात के बाद तो बल्कि लोग मुझे कम मिलने आते हैं, क्योंकि दफ्तर है ना हमारा, घर में नहीं। आपको पता ही है, आप घर कैसे बुलाएंगे लोगों को? ड्राइंग रूम की सियासत नहीं, वो जो लोग करते हैं ना, वो समायतदार जागीरदार करते हैं। हम तो आम लोगों की पार्टी है, तो आम लोग इतने ज्यादा हैं कि वो सारे आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जब मैं था ना शोबिस में, उस वक्त मेरे पास बहुत लोग आते थे, इसमें कोई शक नहीं, और वो इतनी ज्यादा मेल मिलाप होता था। मुझे याद है जब when I got married, the attendance was I think 6-7,000 people। हाँ, तो वो तो बल्कि लोगों को पता भी है लाहौर में कि जी वो आपको पता है वो जो कैंट में जो बने हुए हॉल्स बने हुए, बिल्कुल गार्डन के, यस, तो उसके जो लेफ्ट साइड वाले हॉल्स है ना, जितने भी सारे के सारे, वो टोटल जो था वो ग्राउंड था, और वो टोटल ग्राउंड हमने ली थी। ओके। मतलब वो एक हॉल नहीं, वो सारे हॉल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी ग्राउंड था, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो दरमियान में उस पर भी पेवमेंट थी।
तो लेफ्ट साइड वाला जो सारा ग्राउंड वो किया था, तो उस बारे में मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि शोबिज़ का होता ही है कि आप इसमें सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, फिर डायरेक्टर्स, मतलब इट्स अ वेरी बिग फील्ड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टेनिस ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन ये तो टेनिस तो एक स्पोर्ट है ना। अब फर्ज करें आप शोबिज़ में हैं, तो व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल जो आर कनेक्टेड विद दिस बिजनेस, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मुलाकाती आते थे, अब बहुत कम हो गए। वैसे सर आपके घर जब भी कोई आता था तो उनकी सबसे ज्यादा फरमाइश क्या होती थी कि आप क्या बनवाएं या क्या हमने खाना है? शीर खुरमा। मेरी मदर जो है ना वो सिर्फ मीठा? जी, मेरी मदर कश्मीरी नहीं बनाते तो सारा कुछ ही थे। मुझे दही भल्ले, आलू चने की चाट, कबाब, फिर वास्ट हो रहा है मेन्यू। गोश्त के जितने भी आइटम्स ग्रिल्ड वाले हैं या बारबेक्यू हैं वो वाले, ओके, और फिर सवैयाँ, ये सब। लेकिन मेरी मदर कश्मीरी हैं। ओके, हैं का है, बड़ा मज़ा आया मुझे इस बात का। वालदा तो जो है ना वो अल्लाह अकबर, बहुत दुआ है उनके लिए। मेरी जो वालदा थी वो कश्मीरी थी और वो शीर खुरमा बनाती थी। वो शीर खुरमा जो मेरी नानी की रेसिपी थी, तो वो शीर खुरमा उनका दोनों का इतना ज़्यादा मशहूर था कि उसको खाने जो ज़्यादा आते थे हमारे घर। ओके, तो सर उसामा सर की तरफ अब मैं आती हूँ। आप सर घर पे क्या कुकिंग करते हैं? आपको किस चीज़ का शौक है? क्या बनाते हैं? मुझे चाय अच्छी बनानी आती है, बस बहुत अच्छी बनाता हूँ। यहाँ पे कोई भी गोश्त लवर नहीं है? नहीं, खाने के आपने बनाने का कहा। हाँ, तो बनाना आपने कभी कुछ और कोर्स नहीं बनाया? कोई मेन कोर्स नहीं बनाया? कोई आपने नमकीन गोश्त नहीं बनाया? नहीं। एक दिन मेरी रोजा मोहतरमा बीमार थी, तो मैं उनसे पूछ के कुछ बनाता रहा था, तो शी सेड के बड़ा अच्छा टेस्ट है तुम्हारे हाथ में। मैंने कहा नहीं, बस इतना ही काफी, इससे ज्यादा नहीं। तो अदरवाइज जो है वो चाय अच्छी बनाता हूँ मैं, वो बहुत अच्छी बनाता हूँ। गोश्त कढ़ाई आई थिंक चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। ये फिर आपसे पीनी पड़ेगी। कब आएंगे आप? नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसी दिन आपसे। सर आप सबको ही इनवाइट कर लें, आप चाय बना लीजिएगा, सर को पराठे पसंद है, आप नूडल्स नहीं उबले हुए अंडे बना लेंगे, आप बिरयानी बना लेंगे। अंडे बॉईल कर दूंगा, अंडे बॉईल कर देंगे। मेरा ख्याल आप अंडे बॉईल कर अगली ईद इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें जो जिसको बुलाना आता है वो लेके आए। छोटी ईद, क्योंकि हम गोश्त की तो कोई बात ही नहीं कर रहा इधर। छोटी ईद की तरफ ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि वो इनको तो आती है ना बिरयानी बनाना। मटन बिरयानी बन सकती है। मटन बिरयानी, यस, आई चांपे वगैरह, कोई रान रोस्ट, चांपे और रान रोस्ट नहीं, I'll be honest, वो मेरी इतनी I've never tried making that. Maybe if I try तो नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप बिरयानी अच्छी बनाती है तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन आई थिंक फूड एक ओवरऑल एक आर्ट होता है। आपने हमसे तो पूछ लिया, आपने अपना नहीं बताया कि आपको क्या क्या बनाना आता है, तो खिलाना करना आता है। मैं ये सोच रहा हूं, मुझे सब कुछ बनाना आता है, बट मैंने आज के लिए रिटायरमेंट ली हुई। तो आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं, लाइक मीठे में या? बाबा को मेरे सबसे ज्यादा पसंद है बिरयानी। अच्छा। और उसके अलावा मेरी बहन को जो सबसे अच्छा लगता है मेरे हाथ का बना हुआ वो वाइट हांडी है। और अगर गोश्त की तरफ जाएं तो कीमा भी। ओवरऑल आई कैन कुक एनीथिंग। मेरी हर संडे को मेरी शामत आती है कि किचन में आप जाएं, आप जाके कुछ बनाएं। मैं आपकी करेक्शन करूंगी, मुझे बिरयानी के अलावा भी और चीजें बनानी आती हैं। I can make, but yes, since we're talking about Eid, so yeah. तो बिरयानी के अलावा आप और जैसे क्या बना लेती है? I can make shakshuka. आपने सुना? It's a North African dish. North African. It's basically brunch की dish होती है, but it's something different. और कढ़ाई I can make. सब्जी जैसे बेसिक आपकी हांडी होती है वो आई कैन मेक। देख ले, ज्यादा ना बोल। इन्होंने घर पहुंच जाने खाने के लिए फॉर श्योर। मैं इनको स्पेशली इनवाइट करूंगी। सारी चीजें बनवानी है। ठीक है। अब आपने जाना है और जाके खा के टेस्ट करके बताना है और सर को भी बुलाना है। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताएं कि आप सिंगर अच्छे सिंगर थे, राइट? आई रिमेम्बर मेरी आपसे एक शादी पर भी। गलत कह रही हैं आप। बहुत अच्छे सिंगर थे और मेरी से एक शादी पे मुलाकात भी हुई थी। अभी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आप सियासत में क्यों आ गए? अरे मुझे लगा कि सियासत में आना चाहिए। वी आर बिल्डिंग अ सोशलिस्ट पार्टी, तो मतलब देखे ना, जो इंसान को नजरियाती तौर पे ठीक लगता है वो वही करता है। हर बंदे का अपना तरीका है इकोनॉमी को देखने का और सियासत को देखने का। तो हम जरा लेफ्ट इंक्लाइन लोग थे, तो देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द लेफ्ट, अ मासेस, अ बिग पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मासेस वो नहीं थी। तो हमने सोचा कि अगर और कोई नहीं बना रहा तो हम खुद बना के देख लेते हैं।
लेकिन इट इज जस्ट लाइक बैलेंसिंग द इकोनॉमी और बैलेंसिंग द पावर, पॉलिटिकल पावर। Alright. अगर आप लेफ्ट की पार्टी नहीं बनाते ना, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी ज़ुरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पे न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीता। तो उससे पहले जो ट्रम्प के जो लोग थे यानी रिपब्लिकन्स थे वही जीतते थे। तो उसने पहली दफ़ा ही जीता और वो पाकिस्तानियों को तो सिर्फ ये लगा ना कि मुसलमान है तो उन्होंने उसको करना शुरू कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन असल बात वो भुला गए कि असल बात क्या थी कि वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कह रहा था अपने आप को, और उसको जो वोट देने वाले थे वो 2% से ज़्यादा मुसलमान नहीं थे न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि अमेरिका में वैसे भी 1% से ज़्यादा मुसलमान है नहीं पूरे अमेरिका में। तो इसलिए वहाँ पे जो उसको वोट देने वाले थे ना वो थे गोरे, काले, सांवले, चीनी, जो जिनको येलो रेस कहते हैं वो, उसके अलावा फिर हर किस्म की कौम, हर किस्म की रेस, हर किस्म का रिलीजन, सब ने उसको वोट दिया और उन्होंने उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे दिया। तो इसलिए वो दिया है क्योंकि उधर भी अमेरिका में भी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब सारा पैसा जब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है इन अ फ्यू हैंड्स, तो लोगों को बनानी पड़ती हैं पार्टीज। तो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस पार्टी। अगर कैपिटलिज्म पे चलाना है ना, अगर उसमें से आप समझते हैं कि ट्रिकल डाउन हो और लोगों को कुछ मिले, तो आपको लेफ्ट की एक बड़ी पार्टी चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट एज बराबरी पार्टी पाकिस्तान। और उष्णा, आप मुझे बताएं, मैं उसको कैसे नोट कर रही हूँ, ईद है, आपने मेहंदी भी नहीं लगाई, ऐसा क्यों? ये मैं थोड़ा सा बता दूं, ये इनको बिल्कुल नहीं पता था कि मेहंदी लगाई है नहीं लगाई। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, एहसान भाई ने बताया था कि आपने मेहंदी नहीं लगाई थी। अब नहीं, मैं उनके हाथ नोट कर रही हूँ, उन्होंने मेहंदी नहीं हाँ, लगाई। जाहिर है, वो तो अब नजर आ ही गया ना। ये सवाल हमने कहाँ से लिया था? मेहंदी का वैसे मुझे बहुत शौक है, बट आई डोंट नो, समहाउ इस ईद पे मिस आउट होगी। यूजुअली आई पुट मेहंदी, बट छोटी ईद पे मैंने शायद लगाई थी। छोटी ईद पे शायद लगाई थी, वो भी आई एम अ बिट कंफ्यूज कि लगाई थी कि नहीं लगाई काउंटर थी। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि आपने भी नहीं लगाई थी। आपने भी नहीं लगाई? मुझे एलर्जी है मेहंदी से, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है बट मुझे एलर्जी है। अच्छा, आपको एलर्जी है? ओके। ऑब्जर्वेशन देखिए आपने एसाम भाई की। हाँ, वैसे गुड काउंटर। Being a tennis अच्छा, player, you have to be. ना कजिन वो भी एक है। दूसरे को ना सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन बहुत चल रहा है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा फन पार्ट ऐड करें, उसामा भाई, जी आपको जी क्या, प्लीज करें करें करें, जरूर करें, फौरन करें। आप शायरी सुनाएंगे या गाना? ओह, शेर सुना है ना आपने? मैं शेर सुना मुझे दूं। सुना दे। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले वाह, 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 वाह। बता तेरी रजा क्या है। ऑलराइट, और कृष्णा आप क्या सुनाएंगी? तो गाना ही गाएगी, गाना? लेकिन उनके सामने मुश्किल ही गाओ तुम। हाँ, नहीं, I don't गाना compete गाना with सुना Jawad दो, भाई। गाना सुना जवाद दो। भाई के होते हुए गाना नहीं गाएं तो बेहतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं, वो Judgment तो सिखाएंगे ना, नहीं उनसे हम आएगी। गुजारिश करेंगे कि वो रेट करें। प्लीज डू बिल्कुल। दैट। वैसे गाती है, अब- इसकी एक्चुअली जो बड़ी बहन है, शी इज एक्चुअली अ सिंगर। शी Okay. वेंट ऑन Global talent ग्लोबल visa टैलेंट to वीजा UK. टू लंदन, ओके। और शी इज एक्चुअली अ सिंगर। तो ये भी गाती है माशाल्लाह से, लेकिन अब चलो अब गाई तो फिर तो गाना बनता है, असल में फिर तो बहुत गाना बड़ी बनता है। स्पोर्ट्स वुमन है। सब ठीक है, लेकिन ये मेरे से बहुत छोटी हैं और अगर ये गाएंगी तो मैं तो उनको इनकरेज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है। सही बात नहीं, है। चलें आपके जी। साथ तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, उनका भी नहीं है टेनिस में आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। चलें, आप किसी गाने की फरमाइश करें, मैं उसकी एक अच्छा, दो। ये नहीं- ओह, ये तो चेक अच्छा करें है। आप, कॉन्फिडेंस चेक करें। वाह 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 आप वाह। भी सबसे बेस्ट सिंग कर सकती है ना। नहीं, आप करने लगे। आप बताएं। सर, आप बताएं। जवाब भी बताएंगे। तो फिर वो ये अगर आप- एहसान भाई भी कुछ करने लगे थे। मैं कहने ये लगा था, उसने कह तो दिया आप किसी भी गाने ही करें, आपने गाना कहने से कहने मुझे वो नहीं आता, तो बेहतर ऐसे पूछ लें जो आता है वो ठीक गाए। है। I was ये right. बात- I was right. This is a condition कि वो मुझे आता होगा, मुझे नहीं अब आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो आपको आप आता मुझे है? 2-3 ऑप्शंस दे दें। अभी maybe I एआई can ने pick- इतनी तरक्की नहीं की कि एक टिप मैं लगी आपको और इसलिए हम कह पढ़ रहा रहे हूँ, हो। मेरी कजन है, इसलिए मुझे पता है उससे आप उसको मुझे गाने 2-3 देना। ऑप्शंस चने दे दें यार, इसमें आपको से। बस वो आता है। Anything, अच्छा। Anything. आपको एक ऐसा करो ना, आप नेशनल सॉन्ग कोई गा दो। अच्छा, चलो, जैसे ओके। जीवे जीवे पाकिस्तान, अगर इफ यू अच्छा। नो द लिरिक्स। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। बस गाओ ना यार। अभी तो आगे अच्छा, मुझे वैसे lyrics ईद नहीं आती, है, it's a very good Independence song. Day नहीं है, हाँ। ईद का मौका है, अच्छा। बहुत Independence अच्छा Day था, नहीं है। इट वाज वेरी गुड। You think so? हाँ, हाँ। चलिए, आपने कह दिया तो मान It लेते was हैं। very Your much voice in is tune. good. Thank you, Your thank voice is you. good. और सर, अब
I think after buying it, Are you winding it up? No, we're not winding it up. We're एक तो just adding some fun part. अच्छा ओके, चले मैं सुना देता हूँ। अभी वो बसंत में मेरा एक गाना रिवाइव हो गया था। आपने कहा था मैं अब गाने नहीं गाता हूँ सामा, सिर्फ बच्चे हम मजाक आ गए। सिर्फ तुम्हारे प्रोग्राम में गा रहा हूँ। आप फातिमा के प्रोग्राम में भी गाने लगे हैं। ये आप भी बैठे हुए ठीक है। उसामा के साथ मेरा ना बड़ा वो है, छोटे भाइयों की तरह उसामा। तो मैं ऊंचे मजाजा वाली सुना देता हूँ जो बसंत पे हर छत पे बजता रहा और सारे प्लेटफॉर्म से भी वो नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा 25 साल बाद। और मुझे अच्छा ये लगा कि पिछले 17 साल में जो बसंत नहीं हुई ना, तो एक जनरेशन आई थी जिनको मेरे कुछ मतलब शायद 1-2 गाने पता हो लेकिन ज्यादा नहीं पता थे, तो वो उन्होंने मेरे साथ आप भी समझे सुपर वायरल थे, लाइन हो गए। हाँ। तो वो मैं सुना देता हूँ आपको। नुचे मजा वाली आँख गई तेथों वे कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। इसमें विमेन एम्पावरमेंट भी है। तू ए सारे जग तो सोना तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना, दिल ते कोई जोर नहीं, नेड़े होके कह जांदी ए मैं कुड़ी कमजोर नहीं। वाह। दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, डर डर के हुंदा है प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल होवे किसे दी मैनू परवाह नहीं। हो हा उच्चे मजाजा वाली आँख गई तिथों ए कुड़े अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। वाह वाह वाह, जवानी याद करवा दी आपने। Good, sir, good one. वो ईद के हिसाब से मुझे लगा कि ये ठीक है। अभी मैं कह रहा था ना कि आप सिंगिंग में जो है वो वायरल, यार मैंने कहा आप वायरल थे, तो सिंगिंग में आप वायरल थे बसंत पे। वैसे तो आप हमेशा वायरल रहते हैं। अभी आप लेकिन ये song तो इनका अभी आप revive हुआ एयरपोर्ट ना। वाकया पे भी वायरल हुए। अरे यार, वो तो मैं इकरार को ही वो क्या कहूँगा उसकी असल में मैं आपको ना एक बात ऐसे बताऊँ इस हवाले से कि इकरार ने जो किया था ना उधर वो ठीक किया था एक्चुअली, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि हुआ क्या है। वो इकरार को उन्होंने कोई साहब ने वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये यार देखे ना, इसाम भी जाते हैं एयरपोर्ट, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, उष्णा भी जाती हैं, बहुत से लोग हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप बहुत बड़े आपका कोई रिकग्निशन है मुल्क के अंदर, तो अच्छा नहीं लगता ये। अगर आप शाहरुख खान को कोई बंदा वहाँ पे कोई कह दे कुछ इंडिया में इस तरह की बात, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हुआ पता क्या है, उन्होंने उस साहब ने उनको बहुत बड़ी कोई गाली निकाली है, छोटी वाली नहीं निकाली, काफ़ी बड़ी फोश किस्म की, और वो भी उसके फैमिली साथ थी, फैमिली की औरत के नाम पे। मैं तो औरत को गाली निकालना, औरत के नाम पे गाली निकालने को सबसे बड़ी बेगैरती समझता हूँ। बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी बंदे को गाली निकालनी है, वैसे तो निकालनी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं निकालता किसी को, लेकिन अगर आपने किसी को निकालनी है तो आप उसको निकालें ना। उसके घर में उसकी माँ बहन बैठी हुई है, आप उसको क्यों गाली निकाल रहे हैं? आप कितने घटिया आदमी हैं। तो मसला ये है कि उन्होंने वो निकाली, इकरार ने सिर्फ इतना किया तो उसने कहा कि मुझे गाली निकाली थी और उसने बता दिया, और आगे ये कहा था कि ये जवाद अहमद की तरह इनका हाल होगा, बस ये कहा पहले। अब आपको समझ आ रही, बस ये कहा था उसने असल में। अब हुआ ये है कि अगली दफ़ा उसको ये समझ आई कि अगर मैंने ये गाली बोल दी ना दोबारा तो ये मेरे सारे जुड़ जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया कितना आपको पता है अजीब सा है। तो फिर उसने कोई और बात बना दी, तो मैं इकरार से जब वो मिलेगा तो पूछूंगा। अदरवाइज बात सिर्फ इतनी हुई है। और लेकिन अच्छा उसने ये किया कि उसने बार बार उस गाली का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस वक्त सबसे बुरी बात हमारी कौम में वो ये है कि हम सोशल मीडिया पर समझते हैं कि हम जो चीज़ें हम नहीं कह सकते अपनी फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, अपने बच्चों के सामने, वो हम सोशल मीडिया पे कह देते हैं ऐसे अकाउंट्स बना के, जो कि अकाउंट्स पे आपकी तस्वीर भी नहीं होती, आपका नाम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरी बात कोई नहीं हो सकती। ऐसे ही तो ये काम ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे, लोग जो हैं वो इस तरह की फोश किस्म की गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही लोगों को इल्ज़ाम तराशी करते हैं बिलो द बेल्ट।
तो ये अच्छा वाकया नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में, मेरा बिल्कुल ख्याल है। सही, बिल्कुल सही है। वैसे भी आप मजहबी मुल्क है, इतना हम मज़हब का सारा दिन प्रचार करते रहे और अच्छी बात भी है कि खूबसूरत चीज़ें हैं उसके अंदर, तो यार आप कम से कम इधर भी ख्याल कर लें। लोगों के अकाउंट्स के ऊपर आयतें लिखी होती हैं ऊपर और नीचे वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं लोगों को, तो कोई ख्याल करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही है। वेल जी उष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हमें ताहिर सर मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।